पिछले वीडियो में हमने वर्बल प्रोग्रामिंग और मॉडलिंग के प्रभाव के बारे में जाना था। हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है स्पेशल इवेंट्स यानी विशिष्ट घटनाएं। बचपन में पैसे, दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपकी एक्सपीरियंस कैसे रहे? ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी धारणाओं या कंफ्यूजन्स को आकार देता है जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर्स माइंड पर रिव्यू का ये चौथा वीडियो है। अगर आपने पहले के 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें। उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है और आप भी दुनिया में अच्छाई फैलाना चाहते हैं तो आप हमें डोनेशन दे सकते हैं। इसके लिए आप हमारे पेटीएम नंबर 9013679890 पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं जिससे हम आपके लिए और अच्छे से काम कर सकें। वहीं अगर आपने एफर्टलेस जीके के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब ऑथर टी हार्व एकर की पत्नी 8 साल की थी तो सड़क पर आइसक्रीम वाले की घंटी सुनते ही वो भागकर अपनी मम्मी के पास जाती थी और $1 मांगती थी। उसकी माँ जवाब देती थी, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांगो। सारे पैसे डैडी के पास ही रहते थे। ऑथर की पत्नी फिर अपने डैडी से पैसे मांगती थी। वो उसे $1 दे देते थे। वो अपना आइसक्रीम कोन खरीद लाती थी और खुश हो जाती थी। हर हफ्ते यही घटना होती थी। तो इससे ऑथर की पत्नी ने पैसे के बारे में क्या सीखा? पहली बात ये कि सारा पैसा मर्दों के पास रहता है, इसलिए जब ऑथर से उसकी शादी हो गई तो आपको क्या लगता है उसने ऑथर से क्या मांगा होगा? सही सोचा, पैसा। और वो अब $1 नहीं मांग रही थी। न जाने कैसे उनकी मांग बढ़ गई थी। उसने दूसरी बात ये सीखी कि औरतों के पास पैसे नहीं रहते हैं। अगर उसकी माँ के पास पैसे नहीं रहते थे तो जाहिर है उसके पास भी नहीं रहने चाहिए। इस विचार को सही साबित करने के लिए अनकॉन्शियसली अपने सारे पैसों से छुटकारा पा लेती थी। वो इसके बारे में बिल्कुल नियम से चलती थी। अगर आप उसे $100 देते थे तो वो $100 खर्च कर देती थी। अगर $200 देते थे तो वो $200 खर्च कर देती थी। और अगर आप उसे $1000 देते थे तो वो $1000 भी खर्च कर देती थी। फिर उसने ऑथर के एक कोर्स में भाग लेकर लीवरेज की कला सीखी। ऑथर ने उसे $2000 दिए। उसने $10,000 खर्च कर दिए। ऑथर ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो डियर, लीवरेज का मतलब होता है कि हमें $10,000 कमाने हैं, खर्च नहीं करने हैं। न जाने क्यों ये उसकी समझ में नहीं आया। ऑथर और उनकी पत्नी के बीच सिर्फ पैसे को लेकर ही लड़ाई होती थी। इसकी वजह से उनकी शादी टूटते टूटते बची। वो उस टाइम ये नहीं जानते थे कि पैसे के बारे में उनके नजरिए में जमीन आसमान का फर्क था। ऑथर की पत्नी के लिए पैसे का मतलब था खर्च करो और मजे लो। दूसरी तरफ ऑथर इस विश्वास के साथ बड़े हुए थे कि पैसे का मतलब कलेक्शन करना है ताकि इकोनॉमिक फ्रीडम हासिल की जा सके। जहाँ तक ऑथर का सवाल था, पैसा खर्च करते टाइम उनकी पत्नी सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं करती थी, वो तो मन माफिक जीने की, फ्यूचर की, इकोनॉमिक फ्रीडम खर्च कर रही थी। और जहाँ तक उनकी पत्नी का सवाल था, उसे खर्च करने से रोकते टाइम उसे लगता था कि उसका पति उसकी जिंदगी की खुशी उनसे छीन रहा है। बाद में ऑथर और उनकी पत्नी ने अपने पैसे के ब्लूप्रिंट को बदलने का तरीका सीख लिया। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन्होंने विशेष रूप से अपने खुशहाल रिश्ते के लिए पैसे का तीसरा ब्लूप्रिंट बनाया। रिसर्च से ये पता चलता है कि संबंधों के टूटने का सबसे बड़ा कारण पैसा है। पैसे संबंधी झगड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण दरअसल पैसा नहीं बल्कि लोगों के अलग अलग ब्लूप्रिंट्स होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पास कितना ज्यादा या कम पैसा है। अगर आपका ब्लूप्रिंट सामने वाले इंसान के ब्लूप्रिंट से मेल नहीं खाता है तो आप मुश्किल में हैं। ये मैरिड लोगों के लिए भी सही है, डेटिंग पर जाने वाले कपल्स के लिए भी, फैमिली रिलेशनशिप्स और यहाँ तक कि बिजनेस के सहयोगियों में भी। समझने की बात यह है कि दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत तो ब्लूप्रिंट की है। जब आप अपने पार्टनर के पैसे के ब्लूप्रिंट को पहचान लेते हैं तो आप ऐसा तरीका खोज सकते हैं जो आप दोनों के लिए काम करता हो। आप इस बारे में अवेयर रहकर शुरुआत कर सकते हैं कि शायद आपके पार्टनर की दौलत की फाइलें आप जैसी ना हो। इस बारे में बुरा मानने के बजाय समझने की कोशिश करें। ये पता लगाने की कोशिश करें कि पैसे के क्षेत्र में आपके पार्टनर के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। उसकी प्रेरणा और डर को जानें। इस तरह आप फलों के बजाय जड़ों को देखेंगे और आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे, वरना कोई रास्ता ही नहीं है। आप जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें सीखेंगे उनमें से एक ये है कि अपने पार्टनर के पैसे के ब्लूप्रिंट को कैसे पहचानें और आप दोनों अपने लिए बिल्कुल नया ब्लूप्रिंट कैसे तैयार कर सकते हैं
जो आप दोनों की मनचाही चीज तक पहुंचने में आपकी मदद करे। अगर आप ये कर लेते हैं तो ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादातर लोगों को दुख के एक बहुत बड़े कारण से छुटकारा मिल जाता है। आप अपने पार्टनर के साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ बैठकर पैसे संबंधी अपने अपने विचारों पर डिस्कशन करें। आपने बचपन में क्या सुना था, आपने परिवार में बड़ों को क्या करते देखा था और आपके साथ कौन सी इमोशनल चीजें हुई थी। इसके साथ ही ये भी पता लगाएं कि आपके पार्टनर के लिए पैसे का दरअसल मतलब क्या है। क्या ये खुशी है, फ्रीडम है, सुरक्षा है या प्रेस्टीज है। इससे आपको एक दूसरे की दौलत के प्रेजेंट ब्लूप्रिंट को पहचानने में मदद मिलेगी और आप इस क्षेत्र में आपसी असहमति का कारण भी पता कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्कशन करें कि आज आप अलग अलग इंसानों के रूप में नहीं बल्कि पार्टनर के रूप से क्या चाहते हैं। पैसे और सफलता के बारे में अपने नजरियों और आम लक्ष्यों पर मिलकर फैसला करें। फिर उन नजरियों और कार्यों की लिस्ट बनाएं जिनके अनुरूप आप जीने के लिए राजी होते हैं। उन्हें लिख लें, उन्हें दीवार पर चिपका लें और अगर कभी कोई बहस हो तो पोलाइटली, बहुत ही पोलाइटली सामने वाले को याद दिलाएं कि जब आप इमोशनल नहीं, निष्पक्ष थे और पैसे के अपने पुराने ब्लूप्रिंट की गिरफ्त में नहीं थे तो आपने मिलकर क्या फैसला किया था। तो फिर से इन 4 पॉइंट्स पर ध्यान दें। नंबर 1, अवेयरनेस। पैसे से संबंधित बचपन की किसी स्पेसिफिक इमोशनल घटना के बारे में सोचें। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग। लिख लें कि इस घटना ने आपके प्रेजेंट फाइनेंशियल लाइफ को किस तरह प्रभावित किया होगा। नंबर 3, आइसोलेशन यानी अलगाव। क्या आप देख सकते हैं कि ये चीजें आपने सिर्फ सीखी हैं और ये आपके मूलभूत स्वरूप में शामिल नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास बदलने का ऑप्शन है। नंबर 4, अनाउंसमेंट। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं पास्ट के अपने पैसे संबंधी नेगेटिव एक्सपीरियंस को छोड़ता हूँ और एक नया व समृद्ध भविष्य बनाता हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलियनेयर दिमाग है। अब $1 मिलियन वाले सवाल का जवाब देने का टाइम है। पैसे और सफलता का आपका प्रेजेंट ब्लूप्रिंट कैसा है और ये सबकॉन्शियसली आपको किन रिजल्ट्स की ओर ले जा रहा है। सक्सेस, डबलनेस और फाइनेंशियल फेलियर। ब्लूप्रिंट इन तीनों में से कहाँ निर्धारित है। आपकी प्रोग्रामिंग इकोनॉमिक स्ट्रगल के लिए हुई है या इकोनॉमिक सक्सेस के लिए। आप अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं या फिर आराम से काम कर रहे हैं। आपकी कंडीशनिंग रेगुलर परमानेंट इनकम के लिए हुई है या फिर इरेगुलर टेम्पररी इनकम के लिए। आप उतार चढ़ाव का सिलसिला जानते हैं। पहले तो पैसा आपके पास होता है, फिर नहीं होता है, फिर होता है और फिर नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे ये उतार चढ़ाव बाहरी संसार के रिजल्ट हैं। मिसाल के तौर पर मुझे अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई, लेकिन फिर कंपनी दिवालिया हो गई। फिर मैंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और स्थिति बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन बाजार ठंडा पड़ गया। मेरा अगला बिजनेस बेहतरीन चल रहा था, लेकिन तभी मेरा पार्टनर छोड़कर चला गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। मूर्ख न बने, यह आपके ब्लूप्रिंट का किया धरा है। आपकी प्रोग्रामिंग कितनी इनकम की है, हाई इनकम, मीडियम इनकम या लो इनकम। क्या आप जानते हैं कि हमें से कई लोगों की प्रोग्रामिंग पैसों में हुई है। क्या आपकी प्रोग्रामिंग हर साल 20,000 से 30,000 रुपए कमाने के लिए हुई है, 40,000 से 60,000, 75,000 से 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक, या हर साल 10 लाख या उससे ज्यादा। ऑथर यहाँ सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि एक्चुअल अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट तो ये है कि क्या आप अपनी पूरी फाइनेंशियल चांस तक पहुँच रहे हैं। आप में से कई लोग ये पूछ सकते हैं, दुनिया में किसी को इतनी दौलत की क्या जरूरत है। पहली बात तो ये कि ये सवाल आपकी दौलत के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है और इससे साफ पता चलता है कि आपको पैसे का अपना ब्लूप्रिंट बदल लेना चाहिए। दूसरी बात, इंसान अमीर इसलिए भी बनना चाहता है जिससे वो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर सके। तो ये गलत धारणा छोड़ दें कि अमीर लोग लालची होते हैं। आइए आगे चलते हैं। आपकी प्रोग्रामिंग पैसे बचाने के लिए हुई है या पैसे खर्च करने के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग अपने पैसे के अच्छे मैनेजमेंट के लिए हुई है या इसके बुरे मैनेजमेंट के लिए। आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट खोजने के लिए हुई है या हार्मफुल इन्वेस्टमेंट खोजने के लिए। आप सोच सकते हैं कि शेयर मार्केट या रियल एस्टेट में मेरे फायदे नुकसान का मेरे ब्लूप्रिंट से क्या लेना देना है। जरा सोचें, शेयर या जमीन जायदाद कौन चुनता है? आप चुनते हैं। इसे खरीदने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। इसे बेचने का फैसला कौन करता है? आप करते हैं। तो इस पूरे मामले में आपका लेना देना तो है। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि आपके पैसे का ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ और यहाँ तक कि आपकी पर्सनल लाइफ को भी प्रभावित करता है। अगर आप महिला हैं जिसका पैसे का ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप ऐसे पुरुष को आकर्षित करेंगे जिसका ब्लूप्रिंट भी नीचे तय होता है।
ताकि आप इकोनॉमिक दृष्टि से अपने आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। अगर आप पुरुष हैं जिसका ब्लूप्रिंट निचले स्तर पर तय है, तो इस बात के चांसेस हैं कि आप ऐसी महिला को आकर्षित करेंगे जो खर्चीली होगी और आपको अपने सारे पैसों से मुक्ति दिला देगी, ताकि आप अपने फाइनेंशियल आरामदेह दायरे में रह सकें और अपने ब्लूप्रिंट को सही साबित कर सकें। ज्यादातर लोग मानते हैं कि उनके बिजनेस की सफलता मूलतः उनकी बिजनेस क्वालिफिकेशंस और नॉलेज या फिर कम से कम बाजार में उनकी टाइमिंग पर डिपेंड करती है। ऑथर के अनुसार ये धारणा कोरी बकवास है, बकवास के सिवा और कुछ नहीं है। आपका बिजनेस कितनी अच्छी तरह चलता है ये आपके पैसे के ब्लूप्रिंट का रिजल्ट है। आपका ब्लूप्रिंट हमेशा सही साबित होगा। अगर आपका ब्लूप्रिंट 1 लाख रुपए की सालाना इनकम तय है, तो आपका बिजनेस उतना ही अच्छा चलेगा, ताकि आपको हर साल 1 लाख रुपए की इनकम हो जाए। मान लीजिए आप सेल्समैन हैं और आपका ब्लूप्रिंट 50,000 रुपए सालाना इनकम के लिए तय है। अगर किसी तरह आप कोई बड़ी बिक्री कर लेते हैं जिससे आपको उस साल 90,000 रुपए मिल जाते हैं, तो या तो ये बिक्री रद्द हो जाएगी या फिर आपका अगला साल बेकार साबित होगा और आपको अपने फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के स्तर पर ले आएगा। दूसरी तरफ अगर आपका ब्लूप्रिंट 50,000 रुपए इनकम पर तय है और 2 साल से आप मंदी में चल रहे हैं, तो चिंता ना करें, आपको ये सब वापस मिल जाएगा। ऐसा होना ही है, ये तो दिमाग और पैसे का अचेतन नियम है। इस स्थिति में कोई शायद सड़क के पार पैदल जाते टाइम बस से टकरा जाएगा और उसे बीमे में पूरे 50,000 रुपए मिल जाएंगे। ये आसान है। अगर आपका ब्लूप्रिंट 50,000 रुपए पर तय है, तो किसी न किसी तरह अंततः आपको यही मिलेगा। है बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ये वीडियो हमने ऑथर टी हार्व एकर की बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर्स माइंड से बनाया है। ये बुक बहुत अच्छी है, आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इस बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर क्लिक करके आप ये बुक ऑनलाइन खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही एफर्टलेस जीके के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे और काम के वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे।